अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाई ब्लड प्रेशर। व्यूअर्स, हम सबको पता है कि इस वक्त में हाई ब्लड प्रेशर कितना कॉमन हो गया है। पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा जब वो 40 to 45 की एज को पहुंचता है तो उसको हाई बीपी का शिकार होने का ख़तरा लाहक हो जाता है। और बहुत से लोग इस एज में या इस एज से थोड़ा और ऊपर जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो हाई बीपी का शिकार हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को मज़ीद आगे कंटिन्यू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर कैसे बनता है? जब दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक खून ले जाने वाली शरियानों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दिल को खून को पंप करने में ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़े। ऐसी सूरत हाल में दिल के मसल्स को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के साथ सिकुड़ना और फैलना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन और खून को जिस्म के दूर दराज हिस्सों तक रसाई मिल सके। तो जब इस तरह बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उससे हाई ब्लड प्रेशर जन्म लेता है। अच्छा, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ऊपर वाला जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होना चाहिए और जो नीचे वाला हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली उसकी रेंज 80 होनी चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 से बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर हमारा 80 से लो होगा तो और 120 से भी लो होगा तो इसको हम कहेंगे कि हमारा लो ब्लड प्रेशर है। अच्छा व्यूअर्स, हाई बीपी असल में वजूद में आता क्यों है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से किसी भी बंदे को हाई बीपी होता है। तो सबसे बेसिक और सबसे पहले जो इसका रीज़न होता है, जो मोस्ट कॉमन भी है, वो ये कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ है। आपके पेरेंट्स में या आपके किसी ब्लड रिलेशन को, किसी बहुत करीबी रिलेशन को अगर हाई बीपी रहा है तो उससे आपको कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा इसकी जो दूसरी रीज़न हो सकती है हाई बीपी होने की, वो ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर बहुत कम रही है, अगर आप वॉक वगैरह नहीं करते या अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर डाइट ले रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, तब भी आपको हाई बीपी हो सकता है। और ये जो जंक फूड और एक्सरसाइज का ना करना, इसका रिज़ल्ट निकलता है ओवरवेट होना। और ओवरवेट होना जो है वो एक मतलब वार्निंग साइन है कि हाई बीपी की तरफ आप इसमें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो फिज़िकल चेंजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर किसी के किडनी फंक्शन में कोई चीज़ चेंज होती है तो क्या होता है कि बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस होता है सॉल्ट्स एंड फ्लूइड्स का, वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से भी हाई बीपी जो है वो वजूद में आ सकता है। तो हमें इन सब रीज़न्स के साथ देखते हुए, इन सब के रीज़न्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर इनके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, अब हम हाई ब्लड प्रेशर की इलामात देख लेते हैं कि इसकी इलामात क्या क्या हैं। शुरू में जब हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट होता है तो इसकी कोई भी इलामत जल्दी जल्दी शो नहीं होती, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और कुछ साल गुजरने के बाद जब हाई ब्लड प्रेशर सीवियर शक्ल इख्तियार कर लेता है तो फिर इसकी इलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, जैसा कि सर में दर्द रहना, थकावट महसूस करना, आँखों का धुंधलापन, दिल में दर्द होना, उसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी होना। इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी जो है वो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो यूरिन में ब्लड भी जा सकता है। उसके अलावा हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारे रिज़ल्ट्स हाई बीपी, अगर आप इसको वक्त पे ट्रीटमेंट ना लें तो ये सारे उसके रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के हमने कॉजेज़ देखे, रीजंस देखे, सिम्टम्स देखे। अब हम हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल तक लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है इसमें वो ये है कि हमें अपनी फूड को जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्राइड आइटम से कुछ छोड़ के हमें फ़्रेश और हेल्दी फूड लेनी है विद लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और उसके साथ जो है वो हमें जो है वो लो सॉल्ट डाइट लेनी है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल रेंज। दूसरी चीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज। आप कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपनी चॉइस के मुताबिक लाजमी किया करें। और अगर आप कोई एक्सरसाइज अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप सुबह के टाइम हल्की फुल्की चहलकदमी, थोड़ी सी वॉक जो है वो लाजमी किया करें ताकि आपके जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहे। इसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स किसी किस्म का कोई भी एडिक्शन है, उनको स्मोकिंग करते हैं, कोई तंबाकू, पान, छालिया वगैरह, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और अगर ओवर वेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल करके भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत आसान और बहुत अच्छा इलाज जो कि घरेलू भी है और हम लोग बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप खुश्क आलू बुखारा ले लें। और खुश्क आलू बुखारे को आप चाहें तो वैसे ही उसके 7-8 दाने पूरा दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है वो उसको फाँक लें,
वक्फे वक्फे के साथ खाते रहें उसको। या फिर इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको जो है वो रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उन आलू बुखारों को उसमें से निकाल के खा लें और पानी पी लें, या फिर उसका जूस बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टिप्स फॉलो करके आप अपना बीपी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ टिप्स और कुछ इन्फॉर्मेशन हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थम्स अप कीजिए और इन टिप्स को फॉलो भी कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।